हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है। दोपहर के बज रहे हैं 3:30। मैं सो के उठी हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही। बस मैंने चाय पी है और चाय पी के फिर मैं आ गई अपनी मशीन पे। बच्चे अभी सो रहे हैं और फिर काम की बताऊँ तो ये कि सुबह का सारा काम हो गया था। उसके बाद नहाए हुए खाए पिए और फिर अपना थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और अब आ गई मैं अपनी सिलाई मशीन पे, क्योंकि काम हो रहा बहुत सारा इकट्ठा, क्योंकि कई दिन बाद मैं अपनी मशीन पे आई हूँ। उसकी सफाई की, तेल वेल डाला और अब धागा चढ़ा के और सूट सिलना स्टार्ट कर दूँगी। और आज बात करेंगे 2-3 कमेंट्स की। तो कमेंट आए थे कि भाई कि हमें सिलाई आती है और हमें कपड़े नहीं मिलते, और एक दो था कि भी हमें भी सिलाई आती है और हम करना चाह रहे हैं पर हमें पता नहीं हम शुरुआत कैसे करें। कुछ इसी से मिलते जुलते 2-3 कमेंट थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उस पर एक वीडियो बनाई जाए जिससे उन्हें आराम से उनका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने देखी कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहली बात तो यही है कि शुरुआत भाई हमेशा अपने घर से करें। खुद के सिले, अपनी मम्मी के सिलो, अपनी बहन की सिलो, अपनी सास दौरानी जेठानी, मतलब अपने घर से स्टार्ट करो। जब अपने घर से स्टार्ट करोगे और घर वाले कहीं बाहर जाएंगे, कहीं किसी से मिलेंगे, तो एक ही भी हमारी बहू ने सिलाया, हमारी बेटी ने सिलाया, ऐसे करके फिर भाई एक ही भाई धीरे धीरे सबको पता लगने लग जाएगा। फिर दूसरी बात है कि भाई आपको अच्छी खासी सिलाई आती है, बहुत अच्छी सी सिल लेते हो आप तो ना। जो आसपास के बुटीक है ना, उनसे भी बात करके देखो एक बार, क्योंकि बुटीक वाले ना सलवार काट के और देते हैं सिलने के लिए। हमारे आसपास तो भैया देते हैं, तकरीबन जगह देते हैं बुटीक वाले, या फिर जो लेडीज़ होती है ना घरों में सिलती हैं कपड़े, और वो बहुत सारे कपड़े सिलते हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि भाई वो सूट भी सिल ले, सलवार भी सिल ले और तुरपाई भी करे, तो वो भी देती हैं बाहर। तो एक बार ना आप उनसे पता करके देखो कि भैया हमें भी कपड़े सिलने आते हैं, अच्छे आते हैं, ये वो। उनसे बातें करोगे ना तो फिर ना पता लग जाएगा अपने आप उनको, और वो फिर देंगी आपको। एक बार दे के देखेंगे, जब वो आपको एक बार दे देना तो उनसे बात इस तरह से करो कि भाई उनको लग जाए कि हाँ भाई ये बंदा अगर मैं इसको कपड़ा दूंगी तो ये सिल के देगा अच्छे से। तो फिर अगर वो एक बार दे देना तो फिर उस काम को इतना अच्छे से करके उनको दे दो, इतना अच्छे से कर दो कि फिर वो ना मतलब बार बार आपको ये बुलाए कि भैया मेरा ये काम कर दो, मेरा ये सिलाई, ये सलवार सिल दो या तुरपाई कर दो। अगर जो भी काम उनसे मिले ना ले लो, ये नहीं सोचना कि भाई मैं तुरपाई नहीं कर पाऊंगी या मैं सलवार नहीं सिल पाऊंगी। वैसे तो और उसके बाद फिर है ना, जब वो देख लेंगे पहले आपकी सिलाई कैसे करी आपने, सिलाई कैसे आपने टाके लगाए, कैसे आपने कुछ किया, वैसे देखेंगे वो एक बार। फिर उसके बाद है ना वो वही करे। अगर उनको अच्छी लगी ना आपकी सिलाई तो फिर वो आपको सूट भी दे देंगे काट के। क्योंकि मैंने एक बार किया था ऐसा। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने एक बुटीक, होम बुटीक चलाती थी वो, और मेरे एक हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था, उसके थ्रू मैंने उसका काम थोड़ी सी दिन संभाला था। उसकी कमर में दिक्कत थी थोड़ी सी, तो उसने मुझे कहा कि भी थोड़े से दिन मेरी मशीन को संभालना है बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर। तो फिर मैं उसके घर गई थी, मैंने उसकी मशीन को संभाला, उसका काम किया। तो फिर उसको मेरा काम बहुत पसंद आया था। वो आज भी मेरे से मिलती है ना कभी तो मुझे बोलते कि मैंने तेरा काम है ना इतना पसंद आया था कि मैं तेरा वो वाला ना मैं तरीका अभी भी यूज़ करती हूँ। और मैंने भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। सच बताऊँ मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें सीखी थी जो मैं खुद ही फॉलो करती हूँ। क्योंकि वो ये कि जहाँ जितना हम सीखते हैं ना उतना हम सीखते हैं। नई नई जगह जब हम जाते हैं या फिर नई नई जगह की चीज़ें हमें करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। फिर अगर आप बुटीक पे जाओगे और आप उन्होंने आपको कपड़े दे दिए और उनको आपके पसंद आ गए ना, फिर अगर आपकी 19-20 कुछ कमी भी है ना तो फिर वो आपको बता देंगे कि देखो आपने यहाँ कमी कर रखी है और दोबारा मत करना। तो उससे वही है कि हमारी चीज़ें सुधरेंगी और हमें वही हमारी हाथ में सफाई आएगी और हमारा काम अच्छा निखरता चला जाएगा। और बस ये है कि अपने आसपास के जो बुटीक हैं, जो घर में लेडीज़ काम करती है, उनसे एक बार बात करके देखो, ज़रूर ज़रूर आपको कपड़ा मिलेगा। और फिर भी ये कि भाई अपने आसपास में, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे आप बातें करो भी अच्छे से। कब अपने सबसे पहले अपने कपड़े अच्छे सिलो, थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन डालो जैसा भी आपको आता, हर तरीके से अच्छे से सिल के। अगर आप कहीं बाहर जा रहे, किसी ने पूछा कि भाई सूट तो सुंदर लग रहा है, किसने सिला, कि मैंने सिला और मैं सिलती हूँ, अगर सिलवाना चाहते तो सिलवा सकती हो। तो अगर ऐसे वही बात है कि जब हम बाहर जाते हैं और मिलते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके जब अपने काम को ना प्रमोट करो थोड़ा थोड़ा, तो फिर खुद ही काम आने लगेगा और अच्छा खासा काम मिलेगा। और आप उसको टाइम से करके, सबसे बड़ी बात है कि टाइम से करके दो,
क्योंकि अगर टाइम पे करके नहीं दोगे, अगर नया नया काम स्टार्ट कर रहे हो और फिर वो काम टाइम पे करके नहीं दोगे तो फिर वो काम पड़ा रहे, फिर वही कि दोबारा वो आपको देगा नहीं। एक बार करवाएगा, 2 बार करवाएगा, फिर वो बोलेगा भाई वो टाइम से हमारे कपड़े देती नहीं तो फिर हम क्यों दें उसको। बात वो भी हो जाती है ना कि क्यों दें, हम कपड़े भी टाइम से नहीं मिलते। तो एक कपड़े ना सिलाई के लिए कपड़े ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम टाइम से सिल के नहीं देते। मेरा खुद है, मेरे छोटे बच्चे हैं, अब देखो मैं अगर एक सलवार सिलने बैठ जाती हूँ तो मेरी वो कंप्लीट नहीं होती। अब इसको मैं सिलते सिलते पता नहीं कितनी बार उठती हूँ। और वो तो बीच में वही कि मैंने थोड़ी सी एडिटिंग के उसमें कटवट सी कर रखी, नहीं तो पता नहीं एक सलवार अगर मैं सिलने बैठ जाती हूँ तो मैं कितनी बार उठती हूँ। तो वही है कि छोटे बच्चों में ना मेरे साथ हो रहा है भाई कि मैं नहीं कर पा रही प्रॉपर। मैं ज़्यादा काम नहीं लेती, थोड़ा ही लेती हूँ, जितना मेरे से होता है उतना, उससे ज़्यादा नहीं लेती। और वो भी जिनको बिल्कुल जल्दी है ना कि भाई मुझे 2 दिन में चाहिए, एक कल चाहिए, परसों चाहिए, मैं उनका भी नहीं लेती। अपने हिसाब से लेती हूँ, पहले ही बता देती हूँ कि भाई उस दिन तक मैं दे सकती हूँ, अगर सिलवाना है तो रख जाओ, नहीं तो ले जाओ वापस, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं नहीं सिल रही भैया, देखो वही बात है, खुद का अपना भी है, बच्चे भी हैं छोटे, पापा भी की तबीयत ख़राब सी रहा है, तो बस उसी चक्कर में अब मैंने इतना वर्कलोड लेना छोड़ रखा, सच बताऊँ तो। बस ये कि अपना जितना हो सकता है उतना करो, लेकिन काम अगर लिया है तो टाइम पे करके दो, क्योंकि फिर टाइम पे नहीं दोगे तो फिर कोई नहीं आएगा कपड़े सिलवाने। सबसे बड़ी बात तो यही है। और जिसका भी कपड़ा दो सिल के, अच्छे से सिल के प्रेस करके अच्छे से पैक करके दो, क्योंकि जब हम खोल के देखते हैं ना सबसे पहले इम्प्रेशन वही जाता है कि भाई कैसी प्रेस कर रखी, कैसा गला बना रखा। मतलब अच्छे से प्रेस करके कपड़ा फिर दो, क्योंकि खोलते एक बार ये नज़र जाए ना कि हाँ भाई सिल रखा अच्छा, फिर सफाई अच्छी आ रखी है सूट में, फिर ना फिटिंग में 19-20 अगर कुछ कमी होगी भी ना तो फिर वो बाद में खुद ही ठीक करा ले कि भाई मेरे फिटिंग में ना थोड़ी सी यहाँ से कमी है, आप ठीक कर दो इसको। लेकिन सूट में सफाई और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर रखी है आपने, तो वो खुद ही ऐसे बोल के भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई वो बस फिटिंग देखती हैं। फिटिंग हर कोई नहीं देखता भाई, किसी किसी के होते हैं कि बस फिटिंग देख ली, बाकी सफाई है या नहीं है सूट में उससे कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ फिटिंग होती है। पर लेकिन कई क्या, मैं बहुत सारी बोलूँगी इस बात में कि लेडीज़ होती हैं जो सफाई देखती है। फिटिंग तो 19-20 चल जाएगी, लेकिन सूट में, पोंचों में, बाजू में, गले में, ये सारी जगह से ना सफाई सी होनी चाहिए, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है बहुत सारी लेडीज़ों के लिए। तो बस आप सफाई का भी ध्यान रखें, टाइम से कपड़े सिल के दे, और धीरे धीरे मतलब एक बार में तो देखो कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, तो टाइम लगेगा, पर लेकिन धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अपनी बताऊं, मैं स्कूल टाइम से सिलाई कर रही हूँ। मैं स्कूल में थी तब मैं सूट सिल के दे दिया करती थी अपने पड़ोस में, अपनी बहन के, अपनी मम्मी के, अपने मौसी के, सबके सूट सिल दिया करती थी मैं स्कूल टाइम में। फिर मैंने अपने स्कूल में अपने फ्रेंडों के सूट भी सिलने स्टार्ट किए, 1-2 बार मैंने उनके भी सूट सिल के दिए। तो बस ये कि धीरे धीरे वही कि काफ़ी टाइम हो गया ना, तो फिर मेरी शादी होगी थोड़े बहुत दिन बाद, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ भी सबको पता था कि भी मुझे सिलाई आती है आस पड़ोस में, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करवा के देखते हैं कि भी सूट हमारा कैसा सिलेगी। फिर मैंने उनके सिले तो उनको पसंद आए, तो फिर वही कि फिर मैं थोड़े दिन बाद, मतलब 1-1.5 साल के बाद मेरी परी हो गई थी, तो फिर मैंने कपड़े सिलने कम कर दिए थे। फिर ये कि थोड़े बस उसी हिसाब से फिर मैंने कपड़े कम लेने स्टार्ट कर दिए थे। फिर मैं 2-3 साल बाद पर ये पीहू हो गई, और फिर शिवांश भी है, तो ये 3 बच्चों में भी घर के काम भी है, खुद का भी है, पापा जी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भी नहीं हो पाती। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, ये ऑफिस जाते हैं, तो इतने हड़कम मच जाते हैं ना, तो बस समझ नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं। फिर थक भी इतने जाते हैं, फिर भी सारा काम करके थोड़ी देर रेस्ट करना होता है, सबसे ज़रूरी है मेरे लिए तो। कि अगर मैं थोड़ी देर ना लेटूँ या ना सोना भी, चल ठीक है भाई लेट जाते हैं तो नींद आ जाती, नहीं तो अगर सो भी नहीं रही ना और लेटो भी नहीं तो भाई मेरी कमर में दर्द हो जाता है शाम तक, फिर मैं काम नहीं कर पाती। इसलिए मैं अपना काम का मैंने कर रखा है कि भाई सुबह अपना सारा काम फटाफट अपना सारा काम कर लो, उसके बाद फिर खाओ पियो और अपना थोड़ी देर के लिए लेट जाओ। नींद आती है तो सो जाते हैं, अगर नींद नहीं आती तो लेटे रहते हैं भाई 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी हमें मिलता है। उसके बाद फिर अभी बच्चे सो ही रहे हैं, पर नहीं अब पीहू उठ चुकी है, हाँ पीहू उठ गई है, परी और शिवांश सो ही रही हैं। तो फिर
जब तक बच्चे सोते हैं तब तक मैं अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ। कुछ मैं फिर बच्चे जब शाम को खेलते हैं तब कर लेती हूँ, या फिर मैं कभी सुबह बच्चे सो रहे हैं तो मैं सुबह जल्दी जैसे 5 बजे 5:30 बजे उठ के जब तक उनका स्कूल का टाइम होता है ना तब तक कर लेती हूँ। ये कि मैं अपना काम अपने काम के साथ जितना भी मैं सिलाई का काम लेती हूँ ना थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर लेती हूँ। बस वही है कि पर देना टाइम से होता है। अगर किसी का लिया है और पहले, वैसे तो मैं पहले किसी का जल्दी वाला लेती नहीं, और मेरे कस्टमर जिनके मैं सूट सिलती हूँ ना वो बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही पुराने। तो वही कि उनकी तरफ से मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है। वो यही दीदी आप आराम से दे देना, इतने दिन में दे देना। अगर कुछ जल्दी वाला सूट है कि फिर वो बोलेंगे कि प्लीज़ ये वाला थोड़ा सा जल्दी कर देना, अगर हो जाए तो फिर मैं करके दे देती हूँ। अगर मैंने बोला है कि हाँ मैं करके दूंगी तो मैं करके दूंगी, या मैं अपना काम छोड़ दूँ या फिर मैं कुछ भी छोड़ दूँ, या तो मैं उसको बोलूँगी नहीं कि भाई मैं नहीं करके दूंगी, या फिर मैंने बोल दिया तो फिर मैं करके दे देती हूँ। बस इसी वजह से नहीं कि वो उनके सूट है ना मेरे पास एक महीना भी रह जाते हैं, क्योंकि मैं उनको टाइम पे जब उनको जरूरत होती है ना तो मैं टाइम पे दे देती हूँ, जल्दी भी दे देती हूँ। तो बस इसी चीज़ का खास हमें ध्यान रखना है। कपड़े नहीं आते तो सबसे पहले तो अपने आसपास बात कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, यहाँ इधर उधर हर जगह किसी बुटीक वाले से बात कीजिए और किसी अच्छी सी सिलाई वाली से बात कीजिए तो आपको कपड़े मिलेंगे। फिर कपड़े अच्छे से सिल के दीजिए, टाइम पे दीजिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे, जो मैंने पर्सनल रखा है और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको कि सिलाई में जो भाई छोटी छोटी गलतियां हैं वो भी निखर के आएंगी, सफाई भी आएगी। और फिर आपको अगर एक बार सफाई और फिटिंग आपकी बैठ गई तो फिर आपको काम इतना मिल जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि अब मैं इसको कैसे निपटाऊं। तो बस ये है कि भाई अपना धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से करो और अच्छे से करके दो, सफाई से करके दो, क्योंकि काम भी सफाई सबसे जो मैटर करती है, टाइम मैटर करता है। तो बस यही कि अपना करते रहना। और बस ये छोटा सा अपना एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने शेयर किया था, और मुझे लगता है कि आपको अपने कमेंट का अच्छे से जवाब मिल गया होगा। तो बस आज की वीडियो इतनी ही है, आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं।